नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल एडवांस एकेडमी में। जो साथी इस वीडियो में पहली बार हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं आर.एस. अग्रवाल अंकगणित का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसमें पहला चैप्टर संख्याओं पर सक्रिया है, कंप्लीट हो चुका है। दशमलव बिन 56 क्वेश्चन हो गए हैं और आज इस वीडियो में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं 57 क्वेश्चन। आपको 57 क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। 4137 भाग 1.75 बराबर है 2364, तो हमें 41.37 और भाग 17.5 ये बताना है। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वैसे तो ये बड़े सिंपल है अगर इनमें पॉइंट ना हो, लेकिन क्योंकि इनमें दशमलव भी आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको करने का तरीका ये है कि हम ये दशमलव ही हटा देंगे। तो हमें दिया गया है 4135 और जो भाग है 1.75, ये बराबर है 2364। तो हमसे पूछा गया है 41.37 और अपॉन में बताओ 17.5, हमसे ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो हमें दिक्कत में डालते हैं वो ये पॉइंट है। हमने क्या करा, पहले पॉइंट ही हटा देते हैं, ये बराबर इसका। तो ध्यान से समझना, देखिए ऊपर तो पॉइंट नहीं है, नीचे कितने अंकों से पहले है 2। अगर मैं ये हटा दूं यहाँ तो ऊपर क्या लग जाएगी, 2 जीरो। अब मैं चाहता हूँ ये 100 भी यहाँ से हट जाए, बराबर के इधर आ जाए, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है तो जितने पॉइंट हटाए नीचे उतनी जीरो आ जाएगी, ऊपर हटाना है तो ऊपर इतनी आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, इस चीज की वैल्यू ये है, आपसे पूछा गया है ये। अब हम क्या करते हैं, इसके भी पॉइंट हटा देते हैं। तो ध्यान से समझना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने देखिए ये 1 अंक के बाद पॉइंट है और ये 2, पहले तो मैंने इसे हटाया 1 अंक, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अब मैं इसको भी ऊपर हटा रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/10, यानी ये क्वेश्चन हो गया 4137 बटे में 175 और गुणा में 1/10। ठीक है, ये ऐसा हो। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, देखिए यही तो है ये। इसकी वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई आपने 2364 और बटे में 100 और गुणा में ये जो है 1/10 कर दो। अब देखिए नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो मेरा जो दशमलव आएगा 3 अंक से पहले आ जाएगा, 2364 और 3 अंक से पहले यानी ये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका बी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिफ्टी एट भी लगभग ऐसा ही है, मैं इसे लिख देता हूँ 4571 अपॉन में 3.265 और ये बराबर दिया हुआ है 1400 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है ये 457.1 अपॉन में 32.65, ये हमसे पूछा है। देखिए इसमें और इसमें डिजिट बिल्कुल सेम है, बस पॉइंट का फर्क है। अभी मैंने क्या बताया था, नीचे यहाँ 3 पॉइंट है ना, 3 हटाना है तो यहाँ 3 जीरो लगा दो। अगर ऊपर हटाना होता तो ऊपर लगा दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गया, तो क्या हम इसे 14/10 लिख सकते हैं? आप चाहो तो 1.4 भी लिख सकते हो। तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू इतनी। अब देखिए यहाँ ऊपर 1 के बाद पॉइंट है, 1 हटा तो ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा। अब मुझे नीचे से फिर से हटाना है तो ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 10/1। नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है आपने? हमने निकाली है 14/10 और गुणा में ये 10 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14। आप चाहो तो इन क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पहले पॉइंट हटा देना है, फिर जो वो पूछ रहा है उसमें भी पॉइंट हटा देना है और इसे ऐसे सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है 148 इंटू में 74 बराबर है 10952। तो हमसे पूछ रहा है ये, तो 0.10952 और भाग में है 14.8, ये हमसे पूछा है।
तो अच्छा ये चीज कहाँ लाया है बटे में, अगर मैं ये यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये बराबर 74 के, ये बराबर 74। अच्छा अब इसमें क्या करना है जरा देखिए, यहाँ मैं एक पॉइंट हटा रहा हूँ, एक के बाद है ना एक हटा दे, तो ये यहाँ खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये ऐसा हो गया, लेकिन अब मुझे 1 2 3 4 ये हटाना है, तो 4 जीरो कहाँ आ जाएगी, 1 2 3 4। अच्छा अब ये क्या हो गया मेरा, इतना हो गया, देखो ये सब हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 74, और नीचे कितना है 4 जीरो यानी 10,000। तो मेरा जो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, 4 आएंगे, 1 2 और 2 अंक ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ऐसे ही करना। 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 में आपको दिया है 1/3.125 और ये बराबर है 0.32। तो आपसे पूछ रहा है 1/0.0003125, ये हमसे पूछा हुआ है। देखिए ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाने, यहाँ से बड़े गौर से समझना, मुझे यहाँ से हटाना है। तो यहाँ कितने अंक है, 3, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ इसको भी हटा सकते हो, अभी मैं नहीं कर रहा इसे, मैंने ऐसा ही छोड़ दिया इसे, ये इतना। अब वो मेरे से ये पूछ रहा है, तो यहाँ मुझे हटाने 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका मान पूछ रहा है, देखिए यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये असल में ऐसा हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, खाली इसकी ये 0.32 बटे में 1000, और गुणा में आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये भी लगाना है। तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गया, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो ये भी कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 3200। तो जब भी ऐसे पॉइंट वाले केस होंगे आप इस तरीके से इन्हें करना। सिक्सटी वन भी देख लेते हैं। 61 में लिखा है 11.98 इंटू 11.98, मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, प्लस 11.98 इंटू में x और प्लस 0.02 और फिर से 0.02 है, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। ये कह रहा है ये पूरी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूरी जो संख्या है ये अगर पूर्ण वर्ग हो तो x का मान बताना है। देखिए ये हमें स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी ये अगर a स्क्वायर है और ये वाला b स्क्वायर है, तो ये पूर्ण वर्ग कब होगी, जब ये 2ab होगा, तभी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग तभी होगी जब ये a स्क्वायर होगा, वो b स्क्वायर, और ये होगी 2ab। तो हमें पता चल गया ये तो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यानी ये वाली चीज किसके बराबर होनी चाहिए, 2ab। अच्छा मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ, 2ab बराबर है 11.98 इंटू में x। अच्छा a आपने क्या रखा हुआ है 11.98, और ये भी a, अगर मैं a से a हटा दूं तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 2b के बराबर, और b आपने क्या रखा हुआ है देखिए 0.02, ये b है, तो x का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 और 0 और ये, तो हमारे x का मान आया 0.04। क्वेश्चन नंबर 62, 1.5x ये बराबर है 0.04y। तो हमसे पूछ रहा है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, इसका मान बताइए। तो अच्छा अब एक बात समझना, ये दोनों चीजें बराबर है, ये बराबर ये, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, यहाँ 1 है, यहाँ भी 0 लगा दो, ये इंटू गुणा है, ये x ऐसे, तो अब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, पॉइंट से पॉइंट काट दो, कट गए पॉइंट से पॉइंट, ये कट गए, और कट सकता है काट दो, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 से कट जाएगा 75 बार।
तो हमारा ये हो गया 75x बराबर 2y, आपके पास ये आ गया। जब भी कभी ऐसा आ जाए ये बराबर ये, तो इस बराबर का निशान हो तो इसकी वैल्यू बराबर के इधर होगी और इसकी वैल्यू बराबर के इधर होगी। यानी अगर मैं x बटे वाई लिखूं तो x का 2 होगा मान और y का मान होगा 75। अब हमें वैल्यू पता चल गई, यहाँ रख दो, y की जगह रख दो 75, यहाँ 2, 75 प्लस 2 तो 73/77। अगर एक कट रहा हो, सॉल्व हो रहा हो, सरल हो रहा हो तो कर दो, नहीं हो रहा तो यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी बी। 63 क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 1 लीटर पानी का भार है 1 किलोग्राम, तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन बताना है, आयतन। तो जो 1 किलो होता है ये बराबर होता है 1000 ग्राम के, और हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। जब भी आप आयतन निकालोगे तो उसकी जो यूनिट होती है घन होती है, यानी क्यूब होती है। तो 1000 ग्राम बराबर 1 घन सेंटीमीटर के, तो 1 ग्राम बराबर आ जाएगा 1 घन सेंटीमीटर के, या हम इसे लिख सकते हैं 1000 घन मिलीलीटर, क्योंकि हमसे आंसर वो मिलीलीटर में पूछ रहा है। अब हमें ये पता चल गया 1 ग्राम बराबर है 1000 घन मिलीलीटर के, तो वो हमसे पूछ रहा है 0.1 ग्राम बताइए। तो 1 ग्राम इतना है, 0.1 पूछ रहा है, तो इसमें गुणा कर दो आप 0.1 के, तो 1 दशमलव को दाईं तरफ खिसका देता है, तो 100 गुणा 1 कितना होता है 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100, यानी डी ऑप्शन है आपका। 64 उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। 64 में कहता है 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव का भाग है। ध्यान से समझना, 1 सेकंड 1 घंटे का, जो का जिसमें लिखा होता है वो हमेशा बटे में आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने घंटे नीचे लिख दिया, इसको बस भाग करना है। तो जब आप भाग करते हो देखो 1 से तो 1 भाग हो जाएगा, ये तो चलो डिजिट है, लेकिन ये चीज भी यूनिट हमें सेम टू सेम बनानी है। तो यहाँ सेकंड है और ये घंटे, या तो इसे घंटे में बदल दो या इस घंटे को सेकंड में बदल दो। तो मैंने क्या करा, घंटे को सेकंड में बदल दिया। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, 1/3600। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो 1 की भाग 3600 में कर दो आप, तो ये दशमलव लगा, तो 2 जीरो से भी नहीं जा रहा, फिर 1 जीरो लगा के 1 जीरो और लगा दिया, नहीं जा रहा, 1 जीरो लगा के 1 जीरो और लगा दिया। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, 36 दूनी 7200। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना, हम देखते किसी में 0.002 किसी ऑप्शन में है, तो ए में भी है और सी में भी है, तो हमें अब और आगे चेक करना है। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर कितना आ गया 2। अब मैंने 1 जीरो और लगाई। अब ए ऑप्शन में कहता है कि यहाँ 5 आना चाहिए, 5। तो अगर मैं इसकी 5 से गुणा करूँ, देखो 5 या 15, ये 5 छोटा हो जाएगा, 5 से बात नहीं बनेगी, मैं 7 लिख देता हूँ, 0 0 और 7 6 42 का 2 बचे 4 और 7 के 21 और 4 25। यानी अब भी ये और भी सॉल्व होगा, आगे जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.0027 और आगे ऐसे चलता चला जाएगा। और ऐसा ऑप्शन केवल सी में ही नजर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आपको पूरा नहीं करना, मान लो और ऐसा ऑप्शन होता वहां 27 के बाद एक वैल्यू और दी होती, तब हमें इसे आगे करना पड़ता। 65 भी देख लेते हैं। 65 इस टाइप के जो क्वेश्चन है, 65 66 जो आने वाले हैं, ये हमने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने सीखा है। जो जिसने नहीं देखी तो वो बेसिक वीडियो देखना, आपको पूरी समझ में आएगी। यहाँ लिखा है 0.57 और फिर 5757, यानी इसके ऊपर बार हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 57
दशमलव के बाद सारी संख्याओं पे बार है ना, तो ये शुद्ध पुनरावृत भिन्न हो गई। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दोगे। तो इस बुक ने क्या कर रखा है, आपका आंसर यही लिखा हुआ है बी है। जबकि यहाँ थोड़ी सी गलती है मेरे हिसाब से इस बुक में, मेरे हिसाब से क्या बल्कि गलती है कि ये और भी अभी सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 27 और ये 3 से भी चला जाएगा। तो असल में आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बुक ने बाय मिस्टेक यही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एग्जाम में जाओगे तो अगर ये सॉल्व हो रहा हो तो आपको और सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। सिक्सटी 66 भी देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नजर आ ही रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 4 7 और 7 पे बाहर है। तो इसने जो आंसर लिखा है वो साधारण भिन्न में बोल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे 4 7 माइनस। देखिए ये भी हमने बेसिक वीडियो में करा था, जो पहली बार जुड़ा मैं बता देता हूँ। ये पिछले क्वेश्चन में बार पूरे में था, यहाँ इस पे बार है इस पे नहीं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले तो पूरी संख्या लिख लो माइनस, जिस पे बार नहीं है वो संख्या घटा दो, बटे क्या करना है, बार कितने के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर, तो 1 9, बार कितने के ऊपर नहीं है, एक संख्या के ऊपर, उतनी 0, ये हो जाएगा 43 अपॉन में 90। अगर एक कट रहा हो काट दोगे, नहीं कट रहा हो उतना ही छोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है डी। 67 भी देख लेते हैं। 67 में क्या लिखा है, देखिए 67 में आपको बार वाली संख्याओं को जोड़ना है। ऐसा हम पहले भी हम कर चुके हैं बेसिक वीडियो में, तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। जैसे जोड़ते ही हैं प्लस कर दो, तो 7 और 3 10 की 0, हासिल 1 यहाँ आ गया। अब ये हो गया 7 और 3 10 की 0, 1 हासिल यहाँ आ गया, दशमलव 2 अंकों के बाद है ना, बार भी लगा, 1 का 1 आ गया। आपको ये बेसिक वीडियो में मैंने बताया था, जिसने नहीं देखी तो वो जरूर देखना। देखिए ये जो बार है, ये जो हासिल है, ये अभी बार पे है। अगर इस बार के बाहर कोई हासिल चला जाए, ये वाला हासिल यहाँ से यहाँ आया है, बार के बाहर नहीं गया, जो हासिल बार के बाहर चला जाए जैसे ये, उसे अंतिम अंक में जोड़ देना है, बस अंतिम अंक में। अंतिम अंक ये, इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये जुड़ क्या हो जाएगा 1.01 और इसके ऊपर बार, और यही हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी है। बेसिक वीडियो देख लेना, उसमें पूरी डिटेल है इसकी। 68 0.57 और 7 के ऊपर बार है, तो देखिए इसे ये भी बिल्कुल वैसे ही हो गया, 5 7 लिख दो, माइनस यहाँ के आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 के ऊपर है तो 1 9, 1 के ऊपर नहीं है तो उतनी 0, ये हो जाएगा 52 बटे में 90। अब ये और भी कट सकता है, देखो और भी तो कट रहा है, 2 से चला जाएगा 26 बार और 2 से चला जाएगा 45 बार, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। सिक्सटी नाइन में कहता है 0.84181 के ऊपर बार है। ये कहता है अगर हम इसको सरल करें और इसे साधारण भिन्न बना लें, तो जो साधारण भिन्न होगी उसमें अंश से हर कितना बड़ा होगा, अंश से हर कितना बड़ा होगा। ये ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ये कह रहा है जब आप इसको पी और क्यू की फॉर्म में लाओगे तो ये हर जो होगा ये इससे कितना बड़ा होगा, यानी इन दोनों का अंतर पूछ रहा है बस आपसे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर दो। इसको आप क्या लिखोगे, 84181 और माइनस यहाँ पर कितना है 841 अपॉन में 2 के ऊपर बार है 2 9, 3 पे बार नहीं है 3 0, इसे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 0 और 8 में से 4 जाएंगे 4 और 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ पर भी 3 बचा और ये 8 बचा और ये 9 9 000, इससे तो ये भी काट दो। अच्छा अब इसका देखो 11 और 18, ये 9 से जा रहा है, 9 एकम 9 9 एकम 9 और ये 0 0, 9 निम 81, बचे कितना आपका 9 निम 81, 2 23 बच गया ना, 9 दूनी 18
और 9 6 54। अब ये किससे जा रहा है, अब ये 2 से जा रहा है, 2 से तो चला जाएगा ये 550 बार, और 2 2 चौक 8, 2 6 12 और 2 3 6। तो अब ये और सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया अंश और ये आ गया हर। तो ये कह रहा है ये जो हर है ये अंश से कितना ज़्यादा है, बस आपको इनका अंतर ही तो करना है। घटा दो, देखो कितना ज़्यादा है, 550 में से 463 घटा दो, यहाँ तो आ जाएगा 7, हासिल लिया था ना, यहाँ 4 हो गया, तो 14 में से 6 जाएंगे 8, यहाँ 0 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, D 87। क्वेश्चन नंबर 70 भी देख लेते हैं। 70 में कहता है 1.4 पे बार है, तो बताओ ये कि साधारण भिन्न के बराबर है। तो अब देखिए अभी तक हमने क्या करा था, यहाँ 0 होता था लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करना होता है, ये जो 1, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 1.25 रुपये है, यानी 1 रुपये 25 पैसे, तो मैं लिख सकता हूँ 1 रुपये है और प्लस 25 पैसे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख दूँ 1 प्लस 0.4, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो ये तो 1 ही रहेगा और इसको क्या बोलेंगे, 4/9। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका 13/9, और उसने यही पूछा है कि ये किसके बराबर है, 13/9 के। 71 देख लेते हैं। 71 में लिखा है 1.36, इसको ही बताना है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया और ये 36 और ये 9 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 से 11 बार, तो 1 सही 4/11 भी लिख सकते हो, या 11 एकम 11 और 4 15/11 भी लिख सकते हो। अगर आपका आंसर इस फॉर्म में है तो ये आंसर है, इस फॉर्म में है तो ये आंसर है। उसने हमें इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन हो गया। 72 भी देख लेते हैं। 72 कहता है 0.3 पे बार, 0.6 पे बार, ये पॉइंट है, 0.7 पे बार और 0.8 पे बार। अभी हमने जोड़ना सीखा ही था, बस जोड़ दो आप। तो 8 और 7 15, 15 और 6 और ये 4 24 हो गया, तो 4 आया और 2 हासिल बाहर चला गया, तो यहाँ 2 आ गया। तो अभी हमने कहा था जो बार से बाहर हासिल चला जाए अंतिम अंक में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.6 के ऊपर बार। अगर वो बार में बोलता तो हमारा आंसर ये था, लेकिन आप 4 आंसर देख रहे होंगे उसने बार में नहीं बोला, इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, सही भिन्न में। तो इसे हम अभी इस टाइप का क्वेश्चन करा था ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6/9। तो ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो है मिक्स फ्रैक्शन में। अगर वो कहता है साधारण भिन्न में बदलो, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ये 8/3 भी हो सकता था, लेकिन उसने यही पूछा है हमसे। सेवेंटी 73 भी देख लेते हैं। ये भी 72 की ही तरह है, 0.2 पे बार, 0.8 पे बार, 0.5 पे बार, 0.6 पे बार। कह रहा है जोड़ना, आंसर जो हमारा आना चाहिए वो बार की फॉर्म में आना चाहिए, जोड़ दो। तो ये हो गया 8 और 2 10, और 10 और 11 कितने होते हैं 21, तो 1 21। तो जब ये 21 आया तो यहाँ से बार पॉइंट से बाहर कितना हासिल गया होगा, 2 गया ना, उसे अंतिम अंक में जोड़ दो आप, तो 2.3 के ऊपर बार आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन भी आ गया, आंसर भी आ गया, सॉरी, सी हमारा ऑप्शन। 74 भी देख लेते हैं फटाफट से, 2-3 क्वेश्चन है, आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। 74 में बस हमें घटाना है 3.68 पे बार और 2.79 पे बार, इसे घटाना है। अभी जोड़ा था, घटा दो, जैसे घटाते ही तो हासिल यहाँ से देखो, यहाँ से लोगे ना एक, ये 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9। अब यहाँ कितना बच गया 5, तो अब हमें बाहर से हासिल लेना है, तो ये हो गया 15, 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 8.9, और यहाँ 2 में से, यहाँ हासिल ले लेना, 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0। तो प्लस के केस में क्या करते हैं, अगर बार के बाहर हासिल जाए तो अंतिम अंक में जोड़ लेते हैं। माइनस के केस में क्या करते हैं, अगर बाहर से बार के अंदर हासिल लाया होगा तो वो अंतिम अंक से घटा देते हैं।
1 हासिल लिया था ना, घटा दो, ये हो जाएगा 0.88 पे बार। इसका मतलब है 888888 आता ही चला जाएगा, तो हम इसे 0.8 भी तो लिख सकते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही पूछा है इसका। 75वां भी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2.164 और ये जो ऐसे बिंदु जो है इसका मतलब भी बार होता है, ये बार है, यानी ये बार है। यहाँ पर कहता है जी 16.032 इनके ऊपर बार है, और यहाँ बोलता है 8.1 इसके ऊपर बार है। अब हमें इसे जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने का तरीका ये होता है, जब भी आप इसे जोड़ोगे बार वालों को, तो ये एक जैसे फॉर्म में होने चाहिए। एक जैसे मतलब यहाँ तो दशमलव के बाद 3 अंक है और केवल अंतिम 2 पे बार है, ये खाली है। यहाँ पर भी 3 अंक है, अंतिम 2 पर बार है, तो यहाँ पर भी 3 अंक होने चाहिए और बार अंतिम 2 पे होना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को, ये क्या है, 1 पे बार है ना, 1 1 1 1 आता ही चला जाएगा। अगर मैं इस 1 को यही रहने दूं और 1 1 पे बार लगा दूं, इसे ऐसे कर दूं 1 1, तो भी क्या कोई फर्क पड़ा इसका? देखो यहाँ पर भी ये क्या कहता है, पॉइंट के बाद 1 1 1 1 1 आता ही चला जाएगा इन्फिनिटी तक, और ये क्या कहता है, पॉइंट के बाद 1 आएगा फिर 11 11 11। बात तो बिल्कुल सेम है। अब ऐसा करके क्या हुआ, ये इसी फॉर्म में आ गया। बस जैसे जोड़ने का तरीका है वैसे ही जोड़ दो। तो देखिए कैसे जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, फिर ये 1 और 3 4, 4 और 6 10 की 0, हासिल कहाँ आ गया, यहाँ बार के बाहर आ गया, 2 पे है ना, ऐसे लगा दो। अब ये 1 और 1 2 हो गया, 0 और 1 3 दशमलव, कोई बात। अब ये देखो 8 और 2 10 और 16 26। अभी आपने जाना था अगर कोई बार से बाहर हासिल आ जाए, ये वाला बार से बाहर आया था ना, तो प्लस के केस में क्या करते हैं, अंतिम अंक में जोड़ देना है। तो अंतिम अंक में ये जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.308 और 08 के ऊपर बार है, यही आपका आंसर भी आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बुक का, सॉरी लास्ट नहीं, 77 तक है इसमें, 76 भी देख लीजिए। 0.3467 पे बार है और 0.1333 में बार है, बस आपको जोड़ना है। तो जोड़ दो, जैसे जोड़ते 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, अभी बार से बाहर नहीं आया बार में, अब ये हो गया 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, अब आया बाहर, 5 और 3 8, ये हो जाएगा 4, ये इतना ये इतना, बार 2 के बाद, बार से बाहर जो आया है अंतिम अंक में जोड़ दो बस उसे। तो 0.4801 और 2 अंकों के ऊपर बार है, लगा दो, यही आपका आंसर भी है, यानी ऑप्शन बी। 77 यहाँ आपको दिया है √5 की वैल्यू 2.24 और हमसे पूछा है 3√5 अपॉन में 2√5 और 0.48। तो देखिए √5 की जगह 2.24 रख दो, यहाँ पर भी 2.24 रख दो और इसे ऐसे कर दो, इनकी गुणा कर दो, 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। इसे अगर हम करेंगे, ये देखो मैं डायरेक्टली अगर करना, चलो मैं लिख देता हूँ, इसकी गुणा करके ये आ गया इतना। अब जब ये घटेगा, देखिए 0.48 है, 0.48 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, आप डायरेक्टली 4 लिख दो। अब बस 4 से आपको भाग ही तो करना है, 4 एकम 4 पॉइंट है। अब यहाँ 2 और 27 बच गया ना, तो 4 6 24, 3 बच गया और 2 32, 4 8 32। तो जो आपका आंसर आया 1.68, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो आज हमने ये दूसरा चैप्टर दशमलव भिन्न भी कंप्लीट कर दिया है। पहला चैप्टर भी हो गया है, दूसरा भी हो गया है, अगला दशमलव
के बाद आएगा HCF और LCM, वो बहुत बढ़िया चैप्टर है, उसके कुछ 2-3 क्वेश्चन आए थे हमारे जो मैंने थोड़ा ऐसी जल्दबाजी में बताया। अगले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में HCF और LCM बताऊंगा। तब तक बने रहिए, जल्द आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।